तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करते हैं बिना किसी टेंशन के। आज का टॉपिक है द रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर्स। हमारा पहला डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हाँ, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और यह P पॉइंट पोल है, यह F पॉइंट फोकस है और ये C पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, उसमें से एक रे निकलती है जो सीधा हमारे सर्कल के रिफ्लेक्टिंग सर्कल सरफेस पर मीट करती है। वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसलिए वह फोकस पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। अब हमारी दूसरी रे निकलती है और वह फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल के रिफ्लेक्टिंग एरिया को मीट करती है और फिर यही रे रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि यह रे फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए गई है, तो इसकी रिफ्लेक्टिंग रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमारी तीसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटरसेक्ट होगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटरसेक्ट होती है वह सीधा वापस चली जाती है, मतलब रीबाउंड हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों रेस एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वहीं हमारी इमेज बनती है। हमारी इमेज फोकस पर बनेगी और यह दिखने में हमारे ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी और ये मिरर के सामने बन रही है, इसलिए यह हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड भी होगी। हमारा पहला डायग्राम अब पूरा हो गया है। अब हमारा दूसरा डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। ये हमारा कॉनकेव मिरर है और अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी के बियॉन्ड है और फिर हमारे ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है जो कि सीधा हमारे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मीट करती है। ये रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, इसलिए ये फोकस पॉइंट को काटते हुए जाती है। अब हमारी दूसरी रे निकलती है जो फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। क्योंकि ये फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हमारी ये वाली रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमारी तीसरी रे निकलती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और हम जानते हैं जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रे रीबाउंड हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों रेस एक जगह मीट कर रही हैं, तो अब हमारी जो इमेज होगी वो वहीं बनेगी। हमारी इमेज C और F के बीच में बन रही है। हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी दिख रही है और यह इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। अब हमारा दूसरा डायग्राम भी हो गया है और हमारा तीसरा डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट C। अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है और इसमें से जो रे निकलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए वापस आती है। और अब जो इसमें से दूसरी रे निकलती है वो फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है और सीधा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। अब हम देख सकते हैं ये दोनों रे रिफ्लेक्टिंग जो उनकी रे है वो दोनों एक जगह मीट कर रही है। तो ये जहाँ मीट कर रही है वहीं हमारी इमेज अब की बार बनेगी। ये बस एक ही डायग्राम है जिसमें हमारी इमेज की साइज़ और पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ और पोजीशन के बराबर होता है, इसलिए इसमें इस डायग्राम में हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज़ और पोजीशन दोनों इक्वल होती है, दोनों बराबर होती है।
और ये हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है क्योंकि ये मिरर के सामने बन रही है। हमारा अब ये वाला डायग्राम भी कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ। हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है। हमारी पहली रे निकलती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और वो फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए चली जाती है। अब हमारी दूसरी रे निकलती है, फोकस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है और सर्कल के रिफ्लेक्टिंग एरिया को मीट करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेस एक जगह मीट कर रही हैं। चाहे मीट करें हमारी इमेज वहीं बनेगी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है, मतलब इनलार्ज्ड है हमारे ऑब्जेक्ट से, उसकी इमेज जो बनी है, और वो सी के बियॉन्ड बनी है। हमारी इमेज सी के बियॉन्ड बनी है और क्योंकि ये हमारे मिरर के सामने है इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड भी होगी। हमारा ये वाला भी डायग्राम कंप्लीट होता है। अब हमारा दूसरा डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है। हमारी पहली इंसिडेंस रे निकलती है, वो फोकस को इंटरसेक्ट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा हमें दिख रहा है। और अब हमारी दूसरी रे जाती है, वो पोल को जाके मीट करती है और हमें जानते हैं जहाँ पोल होता है वहीं हमारा नॉर्मल होता है, इसलिए जो एंगल हमारा पोल पे बनता है उतना ही एंगल से हमारी रे जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमारी तीसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों रे आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब हमारी इमेज भी इन्फिनिटी पर बनेगी। अगर हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो उसकी पोजीशन हम नहीं बता सकते हैं और उसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज होगा इसीलिए। और क्योंकि यह मिरर के सामने बनेगी, इन्फिनिटी तो सामने होगी मिरर के, इसलिए हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड भी होगी। इसी के साथ हमारा ये वाला डायग्राम भी कंप्लीट होता है और हमारा दूसरा डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। ये हमारा लास्ट डायग्राम है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, वही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डायग्राम भी है। तो हमारा इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट और पोल के बीच होता है और हमारी जो रे निकलती है वो निकलती है और पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होती है और फोकस पॉइंट को काटते हुए जाती है। अब हमारी दूसरी रे निकलती है और वो सर्कल के रिफ्लेक्टिंग एरिया को मीट करती है। वो दूसरी रे हमारी फोकस पॉइंट से होते हुए जाती है और वो फोकस पॉइंट से जाती है इसलिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हम ये देख सकते हैं ये दोनों रेस जो हैं वो डाइवर्जिंग रेस हैं, मतलब ये कभी भी मिलेंगी नहीं, इसलिए हमारी इमेज तो बनेगी नहीं, मिरर के सामने हमारी इमेज तो बनेगी नहीं, इसलिए हमें इमेज बनाने के लिए हमें इमेजिनरी रेस बनानी पड़ती हैं, मतलब हम अपनी वर्चुअल इमेज बनाएंगे। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती हैं जो इमेज स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती। यह इमेज हमेशा हमारे मिरर के पीछे बनती है और ये इमेज हमेशा इरेक्ट और
वर्चुअल होती हैं। अब हम देख सकते हैं, हम जब इनको पीछे ले जाते हैं तो हमारी जो इमेजिनरी रेज होती है जिनको हम पीछे ले जाते हैं वहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमारा इमेज बनेगी। तो हमें देख सकते हैं ये जो हमारा पॉइंट है एन, वहाँ से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक हमारी इमेज बनेगी। हमें देख सकते हैं हमारे इमेज का साइज़ हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से आता है, इसलिए ये इनलार्ज होगी, हमारी इमेज इनलार्ज होगी और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और ये हमारे सर्कल के पीछे बन रही है। और इसका पोजीशन सिंपल है, इसका पोजीशन ये होगी बिहाइंड द मिरर। तो हमारी इसी के साथ हमारे सारे रे डायग्राम कंप्लीट होते हैं और कॉनकेव मिरर्स के। अब हम सब इसको एक टेबल के फॉर्म में समझेंगे। हाँ, तो ये हमारी टेबल है और एक साइड में लिख रखा है ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एक यहाँ लिख रखा है हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की साइज़ क्या होगी और हमारे इमेज का नेचर क्या होगा। अब हम जानते हैं इन सभी को। तो अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी और उसका साइज़ हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज़ बहुत छोटा, और उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हमारे ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है तो हमारी इमेज एफ और सी के मतलब फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और ये छोटी होगी। और क्योंकि ये मिरर के सामने बनेगी इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड भी होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है तो हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और उसका साइज़ भी सेम होगा। और क्योंकि ये भी मिरर के सामने बनेगी तो ये रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो हमारी इमेज सी के बियॉन्ड बनेगी और ये बड़ी होगी, हमारे ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज बड़ी होगी और ये भी मिरर के सामने बनती है इसलिए रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पर है तो ये इन्फिनिटी पर बनेगी, मतलब काफ़ी दूर और काफ़ी इनलार्ज भी, ठीक है, और ये रियल और इन्वर्टेड भी होगी। और लास्ट वाला और सबसे डिफरेंट यही है, हमारा कॉनकेव मिरर में सबसे डिफरेंट यही है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में होगा तो हमारी इमेज मिरर के पीछे बनेगी। क्यों? क्योंकि सारी रेस जो है वो डाइवर्स हो जाती है और ये बहुत बड़ी बनेगी, हमारे ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। इसी के साथ हमारा रे डायग्राम पूरा होता है। सो अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।